एक मित्र ने पूछा है, स्नेह युक्त प्रेम और स्नेह मुक्त प्रेम में क्या अंतर है? साथ ही काम प्रेम और करुणा की आंतरिक भिन्नता पर भी पूछते हैं। जिस प्रेम को हम जानते हैं वो एक बंधन है, मुक्ति नहीं। और जो प्रेम बंधन है उसे प्रेम कहना भी व्यर्थ ही है। प्रेम का बंधन पैदा होता है अपेक्षा से। मैं किसी को प्रेम करूं तो मैं सिर्फ प्रेम करता नहीं, कुछ पाने को प्रेम करता हूं। प्रेम करना शायद साधन है, प्रेम पाना साध्य है। मैं प्रेम पाना चाहता हूं इसलिए प्रेम करता हूं। मेरा प्रेम करना एक इन्वेस्टमेंट है, उसके बिना प्रेम पाना असंभव है। इसलिए जब मैं प्रेम करता हूं प्रेम पाने के लिए, तब प्रेम करना केवल साधन है, साध्य नहीं। नजर मेरी पाने पर लगी है, देना गौण है, देना पाने के लिए ही है। अगर बिना दिए चल जाए तो मैं बिना दिए चला लूंगा। अगर झूठा धोखा देने से चल जाए कि मैं प्रेम दे रहा हूं तो मैं धोखे से चला लूंगा, क्योंकि मेरी आकांक्षा देने की नहीं पाने की है, मिलना चाहिए। जब भी हम देते हैं कुछ पाने को तो हम सौदा करते हैं। स्वभावतः सौदे में हम कम देना चाहेंगे और ज्यादा पाना चाहेंगे। इसलिए सभी सौदे के प्रेम व्यवसाय हो जाते हैं और सभी व्यवसाय कलह को उत्पन्न करते हैं, क्योंकि सभी व्यवसाय के गहरे में लोभ है, छीनना है, झपटना है, लेना है। इसलिए हम इस पर तो ध्यान ही नहीं देते कि हमने कितना दिया। हम सदा इस पर ध्यान देते हैं कितना मिला, और दोनों ही व्यक्ति इसी पर ध्यान देते हैं कि कितना मिला। दोनों ही देने में उत्सुक नहीं है, पाने में उत्सुक है। वस्तुतः हम देना बंद ही कर देते हैं और पाने की आकांक्षा में पीड़ित होते रहते हैं। फिर प्रत्येक को यह ख्याल होता है मैंने बहुत दिया और मिला कुछ भी नहीं। इसलिए हर प्रेमी सोचता है कि मैंने इतना दिया और पाया क्या। माँ सोचती मैंने बेटे को इतना प्रेम दिया और मिला क्या। पत्नी सोचती मैंने पति को इतना प्रेम दिया और मिला क्या। पति सोचता है मैंने पत्नी के लिए सब कुछ किया, मुझे मिला क्या। जो आदमी भी आपको कहीं कहते मिले कि मैंने इतना किया और मुझे मिला क्या, आप समझ लेना उसने प्रेम किया नहीं, सौदा किया। दृष्टि ही जब पाने पर लगी हो तो प्रेम जन्मता ही नहीं। यही अपेक्षा से भरा हुआ प्रेम बंधन बन जाता है, और तब इस प्रेम से सिवाय दुख के, पीड़ा के, कलह के और जहर के कुछ भी पैदा नहीं होता। एक और प्रेम भी है जो व्यवसाय नहीं है, सौदा नहीं है। उस प्रेम में देना ही महत्वपूर्ण है, लेने का सवाल ही नहीं उठता। देने में ही बात पूरी हो जाती, देना ही साध्य है। तब वैसा व्यक्ति प्रेम मिले इसकी भाषा में नहीं सोचता। प्रेम दिया इतना काफी है, मैं प्रेम दे सका इतना काफी है। और जिसने मेरा प्रेम लिया उसका अनुग्रह है, क्योंकि लेने से भी इनकार किया जा सकता है। फर्क को समझ लें। मैं अगर आपको प्रेम दूं और मेरी नजर लेने पर हो तो बंधन निर्मित होगा, और अगर मैं प्रेम दूं और मेरी नजर देने पर ही हो तो प्रेम मुक्ति बन जाएगा। और जब प्रेम मुक्ति होता है तभी उसमें सुवास होती है, क्योंकि जब आगे कुछ मांग नहीं है तो पीड़ा का कोई कारण नहीं रह जाता। और जब प्रेम देना ही होता है, मात्र देना, तो जो ले लेता है उसके अनुग्रह के प्रति, उसकी दया के प्रति, उसने स्वीकार किया, इसके प्रति भी मन गहरे आभार से भर जाता, अहोभाव से भर जाता। जो मांगता है वो सदा कहेगा कि मुझे कुछ मिला नहीं। जो देता है वो कहेगा इतने लोगों ने मेरा प्रेम स्वीकार किया, इतना स्वीकार किया, इतना मेरे प्रेम में कुछ था भी नहीं कि कोई स्वीकार करे। जिसका जोर देने पर है उसका अनुग्रह भाव बढ़ता जाएगा, जिसका जोर लेने पर है उसका भिक्षा भाव बढ़ता जाएगा।
और भिखारी कभी भी धन्यवाद नहीं दे सकता, क्योंकि भिखारी की आकांक्षाएं बहुत हैं और जो मिलता है वो हमेशा थोड़ा है। सम्राट धन्यवाद दे सकता है क्योंकि देने की बात है, लेने की कोई बात नहीं। ऐसा प्रेम बंधन मुक्त हो जाता है। इसमें और एक बात समझ लेनी जरूरी है जो बड़ी मजेदार है, और जीवन के गहरे पैराडॉक्सेस, जो जीवन के गहरे विरोधाभास हैं, पहेलियां हैं, उनमें से एक है जो मांगता है उसे मिलता नहीं, और जो नहीं मांगता उसे बहुत मिल जाता है। जो देता है पाने के लिए उसकी हाथ की पूंजी समाप्त हो जाती, लौटता कुछ नहीं। जो देता है पाने के लिए नहीं, दे देने के लिए बहुत वर्षा हो जाती है, उसके ऊपर बहुत लौट आती है। उसके कारण है जब भी हम मांगते हैं तो दूसरे आदमी को देना मुश्किल हो जाता है। जब भी हम मांगते हैं तो दूसरे आदमी को लगता है कि उससे कुछ छीना जा रहा है। जब भी हम मांगते हैं तो दूसरे आदमी को लगता है वो परतंत्र हो रहा है। जब हमारी मांग उसे चारों तरफ से घेर लेती है तो उसे लगता है कारागृह हो गया है। अगर वो देता भी है तो मजबूरी है, प्रसन्नता खो जाती है, और बिना प्रसन्नता के जो दिया गया है वो कुम्हलाया हुआ होता है, मरा हुआ होता है। अगर वो देता भी है तो कर्तव्य हो जाता है, एक भार हो जाता है कि देना पड़ेगा। और प्रेम इतनी कोमल, इतनी डेलिकेट, इतनी नाजुक चीज है कि कर्तव्य का ख्याल आते ही मर जाती है। जहां ख्याल आ गया कि ये प्रेम मुझे करना ही पड़ेगा, ये मेरा पति है, ये मेरी पत्नी है, ये मेरा मित्र है, ये तो प्रेम करना ही पड़ेगा। जहां प्रेम करना पड़ेगा बन जाता है, कर्तव्य बन जाता है, वहीं वो प्राण द्रोहित हो गए जिससे पक्षी उड़ता था। अब मरा हुआ पक्षी जिसके पंख सजा के रखे जा सकते हैं लेकिन उड़ने के काम नहीं आ सकते। वो जो उड़ता था वो थी स्वतंत्रता। कर्तव्य में कोई स्वतंत्रता नहीं है, एक बोझ है, एक ढोने का ख्याल है। प्रेम इतना नाजुक है कि इतना सा बोझ भी नहीं सह सकता। प्रेम सूक्ष्मतम घटना है मनुष्य के मन में घटने वाली। जहां तक मन का संबंध है, प्रेम बारीक से बारीक घटना है। फिर प्रेम के बाद मन में और कोई बारीक घटना नहीं। फिर तो जो घटता है वो मन के पार है, जिसको हम प्रार्थना कहते हैं, वो मन के भीतर नहीं। लेकिन मन की आखिरी सीमा पर मन का जो सूक्ष्मतम रूप घट सकता है वो प्रेम है। शुद्धतम मन की जो आत्यंतिक अल्टीमेट पॉसिबिलिटी है, आखिरी संभावना है, वो प्रेम है। वो बहुत नाजुक है, हम उसके साथ पत्थर की तरह व्यवहार नहीं कर सकते। तो जो मांगता है उसे मिलता नहीं, तब एक दुष्ट चक्र पैदा होता। जितना नहीं मिलता उतना ज्यादा आदमी मांगता है, क्योंकि कहता है कि नहीं मांगूंगा तो मिलेगा कैसे। जितना ज्यादा मांगता है उतना नहीं मिलता, और ज्यादा मांगता है और भी नहीं मिलता, और जब पाता है कि बिल्कुल नहीं मिल रहा है तो वो सिर्फ मांगने वाला एक भिखारी हो जाता है, जो मांगता ही चला जाता है। वो मांगता चला जाता है, मिलना उतना ही मुश्किल होता चला जाता है। वो अपने हाथों अपने को तोड़ रहा है। जो नहीं मांगता उसे बहुत मिलता है, तब एक शुभ चक्र पैदा हो जाता है। जैसे ही ये समझ में आ जाता है कि नहीं मांगता हूं तो मिलता है, वैसे ही मांग समाप्त होती चली जाती है। जितनी मांग समाप्त होती है उतना प्रेम मिलता चला जाता है। जिस दिन कोई मांग नहीं रह जाती उस दिन सारे जगत का प्रेम बरस पाता है। जो मांगता है मांगने के कारण ही वंचित रह जाता है। जो नहीं मांगता नहीं मांगने के कारण ही मालिक हो जाता है। मांगने वाला मालिक हो भी नहीं सकता, केवल देने वाला मालिक हो सकता है। इसलिए मैंने पीछे आपसे कहा, जो आप देते हैं उसी के आप मालिक हैं, जो आप मांगते हैं उसके आप मालिक नहीं हैं। मांगने से जो मिल जाए उसके भी आप मालिक नहीं हैं, जो देने से चला जाए उसी के आप मालिक हैं। ऐसे प्रेम को हम कहेंगे बंधन मुक्त, जो सिर्फ दान है, अपेक्षा रहित, बेशर्त, अनकंडीशनल। धन्यवाद की भी अपेक्षा नहीं होनी चाहिए। लेकिन हम कहेंगे तो बड़ा कठिन है। अगर हम धन्यवाद की भी अपेक्षा ना करें,
कुछ भी अपेक्षा न करें तो हम प्रेम करेंगे ही क्यों? हम सबको ये ख्याल है कि हम प्रेम करते ही इसलिए हैं कि कुछ पाना है, तब आपको पता ही नहीं प्रेम का सारा आनंद करने में ही है, उसके बाहर कुछ भी नहीं। करने में ही उसका सारा आनंद है, उसके पार कुछ भी नहीं। विंसेंट वैन गॉग कोई 300 चित्र छोड़ गया है, उसका एक भी चित्र बिका नहीं जब वो जिंदा था। कोई 5-10 रुपए में भी लेने को राजी नहीं था। आज उसके एक एक चित्र की कीमत 5 लाख 10 लाख रुपया है। वैन गॉग का भाई था, थियो उसका नाम था। वही भाई उसको कुछ पैसे देके उसकी जिंदगी चलाता था। उसने कई बार विंसेंट वैन गॉग को कहा कि बंद करो ये, इससे कुछ मिलता तो है ही नहीं। तुम चित्र बनाए चले जाते हो, मिलता तो कुछ भी नहीं। भूखे मरते हो क्योंकि उसे जितना थियो देता था उससे सिर्फ उसकी रोटी का काम चल सकता था 7 दिन। तो वो 4 दिन खाना खाता था, 3 दिन उपवास करता था, ताकि 3 दिन में जो रोटी के पैसे बचे उनसे रंग और कैनवस खरीदा जा सके। उनसे वो चित्र बनाता था। इस तरह बहुत कम लोगों ने चित्र बनाए हैं, इसलिए जैसे चित्र वैन गॉग ने बनाए हैं वैसे चित्र किसी ने भी नहीं बनाए। लेकिन वैन गॉग हंसता और वो कहता कि मिलना, जब मैं चित्र बनाता हूं तब मिल जाता है, जब बना रहा होता हूं तब सब मिल जाता है। चित्र बनने के बाद कुछ मिलेगा ये बात ही बेहूदी है, इसका बनाने से कोई संबंध ही नहीं। जब मैं बनाता हूं तभी मेरे प्राण उस बनाने में खिल जाते हैं। जब वहां रंग खिलने लगते हैं तब मेरे भीतर भी रंग खिलने लगते हैं। जब वहां रूप निर्मित होने लगता है तो मेरे भीतर भी रूप निर्मित होने लगता है। जब वहां सौंदर्य प्रकट हो जाता है तो मेरे भीतर भी सौंदर्य प्रकट हो जाता है। वो चित्र में हुआ सूर्योदय मेरे भीतर हो रहा भी सूर्योदय है, साथ ही साथ। उसके पार और कुछ मिलने का सवाल नहीं है। ये बात ही व्यवसायी की है। व्यवसायी सोचेगा चित्र बना के बिकेगा या नहीं। थियो ने एक बार सोचा कि बेचारा वैन गॉग जिंदगी भर बनाता हो गया, क्योंकि थियो सोच ही नहीं सकता। वो एक दुकानदार है, वो भी काम करता है चित्रों के बेचने का। वो एक दुकानदार है, वो चित्र बेचने का काम करता है। उसकी कल्पना के ही बाहर है, समझ के ही बाहर है कि चित्र बनाने में ही कोई बात हो सकती। जब तक चित्र बिके ना तब तक बेईमानी है, तब तक व्यर्थ गया श्रम। उसने सोचा कि वैन गॉग जीवन भर हो गया बनाते बनाते, इसका एक चित्र न बिका, कितना दुखी ना होता होगा मन में। स्वभावतः व्यवसायी को लगेगा कि कितना दुखी ना होता होगा मन में, कभी कुछ मिला नहीं, सारा जीवन व्यर्थ गया। तो उसने एक मित्र को कुछ पैसे दिए और कहा कि जाके वैन गॉग का एक चित्र खरीद लो, कम से कम एक चित्र तो उसका बिके, उसको लगे कि कुछ मेरा चित्र भी बिका। वो मित्र गया, उसे तो खरीदना था, ये कर्तव्य था, उसे कोई चित्र से लेना देना तो था नहीं। वैन गॉग चित्र दिखा रहा है, वो चित्र वगैरह देखने में उतना उत्सुक नहीं। वो एक चित्र कहता है कि ये मैं खरीदना चाहता हूं। देखने में उसने कोई रस न लिया, डूबा भी नहीं, चित्रों में उतरा भी नहीं, चित्रों से उसका कोई स्पर्श भी नहीं हुआ। वैन गॉग खड़ा हो गया, उसकी आंख से आंसू गिरने लगे। उसने कहा कि मालूम होता है मेरे भाई ने तुम्हें पैसे देकर भेजा, तुम बाहर निकल जाओ और कभी दोबारा लौट के यहां मत आना, चित्र बेचा नहीं जा सकता। वो आदमी तो हैरान हुआ, वैन गॉग का भाई भी हैरान हुआ कि ये पता कैसे चला। जब उसने वैन गॉग से पूछा तो वैन गॉग ने कहा इसमें भी कुछ पता चलने की बात थी। उस आदमी को मतलब ही ना था चित्रों से, उसे खरीदना था। खरीदने में उसका कोई भाव नहीं था। मैं समझ गया कि तुमने ही भेजा होगा। जीवन भर जिसके चित्र नहीं बिके, हमें भी लगेगा कितनी पीड़ा रही होगी, लेकिन वैन गॉग पीड़ित नहीं था, आनंदित था। आनंदित था इसलिए कि वो बना पाया। प्रेम भी ऐसा ही है। वो चित्र बनाना वैन गॉग का प्रेम था। जब आप किसी को प्रेम करते हैं तो पीछे कुछ मिलेगा, ऐसा नहीं। जब आप प्रेम करते हैं तभी आपके प्राण फैलते हैं, विस्तृत होते हैं। जब आप प्रेम के क्षण में होते हैं तभी आपकी चेतना छलांग लगा के ऊंचाइयों पर पहुंच जाती है।
जब आप प्रेम के क्षण में होते हैं, जब आप प्रेम दे रहे होते हैं, तभी वो घटना घट जाती है जिसे आनंद कहते हैं। अगर आपको वो घटना नहीं घटी है तो आप समझना कि आप व्यवसायी हैं, प्रेम के काव्य को आपने जाना नहीं है। अगर आप पूछते हैं कि मिलेगा क्या, तब फिर बहुत फर्क नहीं रह जाता, तब बहुत फर्क नहीं रह जाता। एक वेश्या भी प्रेम करती है, वो भी मिलने के लिए क्या मिलेगा इसमें उत्सुक है, प्रेम में उत्सुक नहीं है। एक पत्नी भी प्रेम करती है, वो भी क्या मिलेगा इसमें उत्सुक है, प्रेम में उत्सुक नहीं है। मिलना सिक्कों में हो सकता है, साड़ियों में हो सकता है, मिलना गहनों में हो सकता है, मकान में हो सकता है, सुरक्षा में हो सकता है, इससे बहुत फर्क नहीं पड़ता। ये सब इकोनॉमिकल ही है, सभी आर्थिक मामले, चाहे नगद रुपये हो, चाहे नगद साड़ियां हो, चाहे नगद गहने हो, चाहे नगद मकान हो, चाहे भविष्य की सुरक्षा हो, बुढ़ापे में सेवा की व्यवस्था हो, कुछ भी हो, ये सब पैसे का ही मामला है। तो वेश्या में और फिर प्रेसी में फर्क कहां है? इतना ही फर्क है कि वेश्या तत्काल इंतजाम कर रही है, प्रेसी लंबा इंतजाम कर रही है, लॉन्ग टर्म प्लानिंग। लेकिन फर्क कहां है? अगर मिलने पर ध्यान है तो कोई फर्क नहीं है, प्रेम वहां नहीं है, व्यवसाय। फिर व्यवसाय कई ढंग के होते हैं, पत्नी के ढंग का भी होता है, वेश्या के ढंग का भी होता है। ये वेश्या और पत्नी में कोई बुनियादी अंतर तब तक नहीं हो सकता जब तक ध्यान मिलने पर लगा हुआ है। बुनियादी अंतर उस दिन पैदा होता है जिस दिन प्रेम अपने में पूरा है, उसके पार कुछ भी नहीं। इसका यह मतलब नहीं कि उसके पार कुछ घटित नहीं होगा, बहुत घटित होगा, लेकिन मन से उसका कोई लेना देना नहीं है, उसकी कोई अपेक्षा नहीं है, उसकी कोई आयोजना नहीं है। क्षण काफी है, क्षण अनंत है, जो मौजूद है वो बहुत है। इसलिए प्रेम में एक गहन संतृप्ति, एक गहन संतोष है, एक इतनी गहन तृप्ति का भाव है, फुलफिलमेंट का, सब आप तक काम मन हो जाता। लेकिन हम प्रेमियों को देखते हैं, वहां कोई फुलफिलमेंट नहीं है, वहां सिवाय दुख, छीना झपटी, कलह और ज्यादा मिलना चाहिए, उसकी दौड़, प्रतिस्पर्धा, ईर्षा, हजार तरह की बीमारियां हैं, तृप्ति का कोई भी भाव नहीं। जिस प्रेम में मांग है वो बंधन युक्त है, जिस प्रेम में दान है वो बंधन मुक्त है। ये जो मुक्त दान है प्रेम का, इसमें अगर काम की घटना घटती हो, ये जो दान है मुक्त प्रेम का, ये ठीक से समझ लें, जिसमें मांग है उसमें तो काम घटेगा ही, घटेगा नहीं, काम के लिए ही प्रेम होगा। सेक्स ही आधार होगा सारे प्रेम का, जिसमें व्यवसाय है, वहां प्रेम तो बहाना होगा। वैज्ञानिक कहते हैं वो जस्ट ए फोर प्ले, वो काम वासना में उतरने के पहले की थोड़ी क्रीड़ा। इसलिए जब नया नया संबंध होता है दो व्यक्तियों का, तो काफी काम क्रीड़ा चलती है। पति पत्नी की काम क्रीड़ा बंद हो जाती है, सीधा काम ही हो जाता है। फोर प्ले, वो जो पहले का खेल है, वो सब बंद हो जाता है, उसकी कोई जरूरत नहीं रह जाती, लोग आश्वस्त हो जाते। जिसमें लक्ष्य कुछ और है, कुछ पाना है, वहां यौन केंद्र होगा। जहां लक्ष्य कोई और नहीं है, प्रेम देना है, वहां भी यौन घटित हो सकता है, लेकिन गौण होगा, छाया की तरह होगा। यौन के लिए वहां प्रेम नहीं होगा, प्रेम की घटना में यौन भी घट सकता है, लेकिन तब वो यौन सेक्सुअल नहीं रह जाएगा, उसमें दृष्टि ही पूरी बदल जाएगी। वो प्रेम के विराट घटना के बीच घटती हुई एक घटना होगी। प्रेम यौन के लिए नहीं होगा, प्रेम में कहीं यौन समाविष्ट हो जाएगा, ये दूसरी स्थिति है, लेकिन यौन संभव है। इसकी शुद्धतम तीसरी स्थिति है जहां यौन तिरोहित हो जाता है, उसी को हम करुणा कहते हैं। जहां प्रेम बस प्रेम रह जाता है, न तो यौन लक्ष्य रहता और न यौन प्रेम के बीच में घटने वाली कोई चीज रहती, सिर्फ प्रेम रह जाता है। जैसे हम दिया जलाएं तो थोड़ा सा धुआं उठे, जैसे हम धुआं करें तो थोड़ी सी लपट जले,
एक आदमी धुआं करे तो थोड़ी सी लपट जल जाए, ऐसा है पहले ढंग का प्रेम। यौन धुआं असली चीज है। अगर उस धुएं के करने में कहीं लपट जल जाती है प्रेम की तो कौन है, बात अलग है। जल जाए तो ठीक, न जले तो ठीक। और जलेगी तो उसके जलाने का मजा इतना ही है कि धुआं ठीक से दिखाई पड़ जाए, बाकी और कोई प्रयोजन नहीं। दूसरी स्थिति जहां हम दिए की ज्योति जलाते हैं, लक्ष्य ज्योति का जलाना है, थोड़ा धुआं भी पैदा हो जाता है। धुएं के लिए ज्योति नहीं जलाई है, ज्योति जलाते हैं थोड़ा धुआं पैदा हो जाता है। प्रेम जलाते हैं थोड़ा सा यौन सरक आता है। तीसरी अवस्था है जहां सिर्फ शुद्ध ज्योति रह जाती है, कोई धुआं नहीं रहता। स्मोकलेस फ्लेम, धूम्र रहित ज्योति, उसका नाम करुणा है। हम पहले प्रेम में जीते हैं। कभी कभी कोई कवि, कोई चित्रकार, कोई संगीतज्ञ, कोई कलात्मक एस्थेटिक बुद्धि की प्रज्ञा दूसरे प्रेम को उपलब्ध होती है, लाखों में एक और कभी करोड़ों में एक व्यक्ति तीसरे प्रेम को उपलब्ध होता है। बुद्ध, महावीर, क्राइस्ट, कृष्ण, यह है शुद्ध प्रेम। यहां अब लेने का तो कोई सवाल ही नहीं है, यहां अब देने का भी भाव नहीं है। इसको ठीक से समझ लें। यहां लेने का तो कोई सवाल ही नहीं है, यहां देने का भी कोई भाव नहीं है। यहां तो करुणा ऐसे ही बहती है जैसे फूल से गंध बहती है। राह निर्जन हो तो भी बहती है, कोई ना निकले तो भी बहती है। जैसे दिए से रोशनी बहती है, कोई न हो देखने वाला तो भी बहती है। पहले तरह के प्रेम में कोई देने वाला हो तो बहता है, दूसरे तरह के प्रेम में कोई लेने वाला हो तो बहता है, तीसरे तरह के प्रेम में जिसको हमने करुणा कहा है, कोई भी ना हो, न लेने वाला न देने वाला तो भी बहता है। स्वभाव है। बुद्ध अकेले बैठे तो भी करुणापूर्ण है, कोई आ गया तो भी करुणापूर्ण है, कोई चला गया तो भी करुणापूर्ण है। पहला प्रेम मांग करता है कि मेरे अनुकूल जो है वो दो तो मेरा प्रेम को मैं दूंगा। दूसरा प्रेम अनुकूल की मांग नहीं करता, लेकिन जहां प्रतिकूल होगा वहां से हट जाएगा। तीसरा प्रेम प्रतिकूल हो तो भी नहीं हटेगा। मैं दूं, पहले प्रेम में आप भी लौटाएं तो ही टिकेगा। दूसरे प्रेम में आप न लौटाएं, सिर्फ लेने को राजी हो तो भी टिकेगा। तीसरे प्रेम में आप द्वार भी बंद कर लें, लेने को भी राजी ना हो, नाराज भी हो जाते हो, क्रोधित भी होते हो तो भी बहेगा। तीसरा प्रेम अबाध है, उसे कोई बाधा नहीं रोक सकती, उसे लेने वाला भी नहीं रोक सकता, वो बहता ही रहेगा। वो अपने को लेने से रोक सकता है, लेकिन प्रेम की धारा को नहीं रोक सकता। उसको हमने करुणा कहा है। करुणा प्रेम का परम रूप है। पहला प्रेम शरीर से बंधा होता है, दूसरा प्रेम मन के घेरे में होता है, तीसरा प्रेम आत्मा के जीवन में प्रवेश कर जाता है। ये हमारे तीन घेरे हैं, शरीर का, मन का, आत्मा का। शरीर से बंधा हुआ प्रेम यौन होता है मूलतः। प्रेम सिर्फ आसपास चिपकाए हुए कागज के फूल होते हैं। दूसरा प्रेम मूलतः प्रेम होता है, उसके आसपास शरीर की घटनाएं भी घटती हैं क्योंकि मन शरीर के करीब है। तीसरे प्रेम में शरीर बहुत दूर हो जाता है, बीच में मन का विस्तार हो जाता है, शरीर से कोई संबंध नहीं रह जाता। तीसरा प्रेम शुद्ध आत्मिक है। एक प्रेम है शारीरिक बंधन वाला, दूसरा प्रेम है शुद्ध मानसिक निर्बंध, तीसरा प्रेम है शुद्ध आत्मिक। न बंधन है न अबंधन है, न लेने का भाव है न देने का भाव है। तीसरा प्रेम है स्वभाव। बुद्ध से कोई पूछे, महावीर से कोई पूछे कि क्या आप हमें प्रेम करते हैं, तो वो कहेंगे कि नहीं। वे कहेंगे हम प्रेम हैं, करते नहीं है। करते तो वे लोग हैं जो प्रेम नहीं है, उन्हें करना पड़ता है, बीच बीच में करना पड़ता है। लेकिन जो प्रेम ही है उसे करना नहीं पड़ता, करने का ख्याल ही नहीं उठता। करना तो हमें उन्हीं चीजों को पड़ता है जो हम नहीं है। करना अभिनय है, होना
तो डूइंग और बीइंग का, करने और होने का फर्क है। करते हम वो हैं जो हम है नहीं। माँ कहती है मैं बेटे को प्रेम करती हूँ क्योंकि वो प्रेम है नहीं। पति कहता है मैं पत्नी को प्रेम करता हूँ क्योंकि वो प्रेम है नहीं। बुद्ध नहीं कहते कि मैं प्रेम करता हूँ, महावीर नहीं कहते कि मैं प्रेम करता हूँ, क्योंकि वे प्रेम है। प्रेम उनसे हो ही रहा है। करने के लिए कोई चेष्टा, कोई आयोजन, कोई विचार भी आवश्यक नहीं। Subscribe for more content.